तारक मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. मम्मी पापा, मम्मी मम्मी पापा, मम्मी पापा। आई आई बेटा। मम्मी दादाजी को कब से हिचकी आ रही है, बंदी नहीं हो रही है। पापा को उठाओ ना। टापू के पापा, टापू के पापा, उठिए। अरे वाह, इतनी जल्दी सुबह हो गई। ले आई जलेबी फाफड़ा, ला। अरे सुबह नहीं हुई, अभी तक रात ही चल रही है। अरे तो फिर मुझे क्यों जगाया दया? पापा दादाजी को कब से हिचकी आ रही है और हिचकियां बंदी नहीं हो रही है। कहाँ है बापूजी? जेठिया, आया बापूजी आया। अरे जेठिया, हाँ क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? अरे भाई आज पौने घंटे से हिचकी आ रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। आप बैठिए आराम से बैठिए बापूजी, बैठिए यहाँ पे बैठिए। रात को क्या खाया था बापूजी आपने? अरे जो अच्छा आप बोलिए मत। दया, तूने जो पैसे कौन सी वानगी बनाई थी? जो तूने खाया था वही मैंने खाया था। अच्छा ओके। आप आराम से बैठिए, बोलिए मत। ये लीजिए बापूजी, आप पानी पीजिए, हिचकी बंद हो जाएगी। अरे बहू, मैंने पानी पिया, हिचकी बंदी नहीं हो रही है। बापूजी आपने नाक बंद करके पानी पिया था। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है जब हिचकी बंद ना हो तो नाक बंद करके 7 बार पानी का घूंट पीना चाहिए, तो हिचकी बंद हो जाती है। अच्छा तो बापूजी लीजिए, नाक बंद करके 7 घूंट पी लीजिए। मैं गिनता हूँ, लीजिए। हाँ दादाजी ट्राई कीजिए। हाँ, लीजिए बापूजी। कोशिश कीजिए। हाँ। अरे बापूजी, वो तो हिचकी है ना, उसके बीच में पतली जगह है, तभी घूंट मार लीजिए। मारिए। एक, रुकिए बापूजी। 2, रुकिए, पीछे। 3, 4 हो गए, चार हो गए। बस अभी सिर्फ 3 बाकी है। हाँ, शांति बापूजी। रुकिए, पीछे। 5 हो गए। आराम से हिचकी के बाद तुरंत पीछिए। पीछे। 6 शाबाश बापूजी। 7वां है आखिरी, आराम से संभल के। 7 हो गए। हिचकी बंद हो गई बापूजी। हिचकी बंद हो गई बापूजी। हिचकी बंद हो गई। वाह, देखो मेरी माँ का नुस्खा हमेशा काम करता है। अरे मानना पड़ेगा दया, तेरी माँ को मानना पड़ेगा। मजा आ गया। क्या मजा क्या आ गया? नहीं मतलब आपकी हिचकी बंद हो गई, उसमें मजा आ गया। हाँ, बोलो उसने अपने मात की। बापूजी जाइए, अभी आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। हिचकी बंद हो चुकी है। वाह 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 तेरी माँ, वाह। चलिए दादाजी चल।
बाबूजी आप बैठे 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 बाबूजी बैठे। एक काम कीजिए बाबूजी, नाक बंद करके थोड़ा पानी और पी लीजिए। अरे अब थोड़ा थोड़ा करके कितना पानी पीऊं? जितना ज्यादा पानी पीऊंगा उतनी बार बा क्या बाबूजी बा? अरे बाथरूम जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो अभी दया ये पानी वाला नुस्खा तो काम नहीं कर रहा है। तेरी माँ ने कोई और नुस्खा बताया है? हाँ, कौन सा? माँ ने कहा है कि शहद चाटने से हिचकी बंद हो जाती है। तो घर में शहद है? हाँ, है ना? लेकिन अभी नहीं ला सकते ना। हाँ, तो खड़े क्यों हैं? जाइए लेकर आइए। बाबूजी बाबूजी शहद आ रहा है। दया की माँ ने बोला कि शहद है? नहीं कान में नहीं, सुना? अच्छा अरे दया आइए आना जल्दी भाई। हाँ बाबूजी आ गया, शहद आ गया। खोल इसको, खोल खोल खोल। ला ला ये लीजिए बाबूजी, थोड़ा सा शहद चाट लीजिए इससे। शहद काम कर रहा है। बापूजी क्या हो रहा है? ये शहद इतना कड़वा क्यों है? शहद कड़वा? नहीं नहीं बापूजी, ये वो क्या हिचके की वजह से आपकी जबान का संतुलन हिल गया है, इसलिए आपको शायद ये शहद कड़वा लग रहा है। बाकी शहद तो मीठा होता है। ये संत मैं संत? ये संतुलन वाली तू चख के देख। हाँ अभी चखता हूँ, उसमें क्या। एक मिनट पकड़ जरा। शुद्ध देसी शहद। अरे शहद नहीं है, ये कुछ और है। चखो तो जरा। जरा नहीं, पूरा चखो चक्की बेन। क्या है? कैस्ट्रोल ऑयल है। तो मुझे क्या ऐसे कर रही है? मैंने थोड़ी भरा है उसमें। तो हम मेरे बराबर है। क्यों? शहद की बोतल में कैस्टर ऑयल क्यों भरा है? बताती हूँ। ये उस दिन की बात है जब मैं कैस्ट्रोल ऑयल लेकर आई थी और फिर मैंने उसको बरनी में भरा, लेकिन कैस्ट्रोल ऑयल थोड़ा बच गया और मैंने ये शहद की खाली बोतल में कैस्ट्रोल ऑयल भर दिया। और अभी जल्दी मैं भूल ही गई कि ये शहद की खाली डिब्बी में मैंने कैस्ट्रोल ऑयल भर दिया है। तो अभी घर में ऐसी कोई शहद की बोतल है जिसमें शहद ही हो? हाँ, है ना? तो जाइए लेकर आइए जल्दी। अभी नहीं। बाबूजी सॉरी, मुझसे गलती को मुझे पता ही नहीं। अरे भाई सॉरी के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, सॉरी बोलने के लिए टाइम दिया जाएगा। जल्दी ले आइए पहले शहद। बाबूजी शहद आ रहा है। दया फिर से वही लेके आई। ये शहद ही है, शुद्ध देसी शहद। मैं खुद चक्कर लाई हूँ। ओके जी, हाँ, खोल खोल खोल। आ गया बापूजी, ये लीजिए लीजिए बापूजी, शुद्ध देसी शहद आया है, चक्कर लाया गया है।
चाट लीजिए। एक और चम्मच दूं? यहाँ क्या शहद का जमणवार चल रहा है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। दया, देखा? क्या? अरे बापूजी बिना हिचकिचाए पूरा वाक्य बोल गए। मतलब बापूजी आपकी हिचकी बंद हो गई। लगता है दादाजी की हिचकी बंद हो गई। बापूजी की हिचकी बंद हो गई। बापूजी बोलो श्री अम्बे मात की जय। वाह वाह वाह, जाइए बापूजी अभी आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। वाह वाह वाह, सेहत काम कर गया। आइए बापूजी, आइए आराम से सो जाइए। आश, चलो तेरी माँ का यह नुस्खा काम कर गया है। थैंक यू। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, आज हम आपकी हिचकी किसी भी तरह बंद करके रहेंगे। आज तेरी माँ के नुस्खे काम क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अभी क्या करे, बापूजी की हिचकी बंद कैसे करे? पापा एक आइडिया है। क्या? फोन। नहीं नहीं बेटा, बापूजी फोन कैसे खा सकते हैं? नहीं नहीं मम्मी, दादाजी को फोन खाना नहीं है, हमें फोन करना है। किसे? उसे जो अभी दादाजी को जोरदार याद कर रहा है। क्या शाबाश दिका। अरे तुम तीनों वहाँ क्या घुस घुस कर रहे हो? दादाजी। पापा क्या कर रहा है बेटा तू? संभल के। बाबूजी बैठिए बैठिए बैठिए, बाबूजी बैठिए। दादाजी आपकी हिचकी बंद करने का आइडिया मिल गया। क्या? फोन। अब क्या मैं फोन चाटूं? नहीं नहीं दादाजी, फोन चाटना नहीं है, फोन करना है। किसे? जो अभी आपको बहुत याद कर रहा है। उसे फोन करने से मेरी हिचकी क्या बंद हो जाएगी? नहीं बापूजी, हम उनको फोन करके कहेंगे कि मेहरबानी करके अभी आप बापूजी को याद करना बंद कर दीजिए। जैसे ही वो आपको याद करना बंद करेंगे, आपकी हिचकी भी बंद हो जाएगी। तो दादाजी अब याद कीजिए, इतनी रात को आपको कौन याद कर रहा होगा? याद कीजिए बापूजी, याद कीजिए। हाँ बापूजी याद कीजिए। शायद गांव में मेरा दोस्त राव जी काका का नंबर मेरे मोबाइल में है। जल्दी से मेरा मोबाइल लाइए। उनको फोन करके भी कहता हूँ बंद कीजिए बापूजी को याद करना। ये कोई टाइम है बापूजी को याद करने का? इतनी रात को कोई याद करता है किसी को? बंद कीजिए याद करना बापूजी को। या हिचकी के मारे बापूजी की जान चली जा रही है। रिंग जा रही है, रिंग बज रही, रिंग बज रही। हेलो। हाँ रावजी काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? अरे आपके दोस्त चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा का सुपुत्र जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ, बोल बोल जेठिया, इतनी रात को फोन किया। चंपक क्या ठीक तो है ना? कैसे ठीक होंगे बापूजी? क्यों, क्या हुआ? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या मुझे पता नहीं है? रावजी काका, मैं आपसे विनती करता हूँ, इतनी रात हो गई है, मेहरबानी करके बापूजी को याद करना बंद कीजिए। क्या आप याद कर रहे हैं ना, तो बापूजी को लगातार हिचकी पे हिचकी आ रही है। सुनिए देखिए। और
सुना क्या अभी सोने का टाइम है ना, सुबह याद कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुप रहे जेठिया। रवजी काका, क्या रवजी काका? मुश्किल से पिछले 2 घंटे से सोया था। तेरे फोन की वजह से मेरी नींद उड़ गई। अब सारी रात नींद नहीं आएगी। और तुझे बोला किसने कि मेरे याद करने की वजह से चंपकिया को हिचकी आ रही है? नहीं वो पता है, मुझे सब पता है। मुझे नींद से जगाकर परेशान करने का ये चंपकिया का ही तरीका है। उसे बोल दे जेठिया कि अब तक तो मैं उसे याद नहीं कर रहा था, लेकिन अब याद करके पूरी रात जगाऊंगा उसे। नहीं रवजी काका, इसमें बापूजी का कोई कसूर नहीं है। वो क्या, दरअसल मुझे ऐसा लगा कि शायद आप याद कर रहे होंगे बापूजी को, इसलिए बापूजी को हिचकी आ रही है। ठीक है, चंपकिया को छोड़ देता हूँ, लेकिन पूरे गांव को उठाकर बोलता हूँ कि पूरी रात तुझे याद करे। नहीं, सॉरी। क्या हुआ टप्पू के पापा? हाँ पापा, क्या हुआ? नहीं, वो रवजी काका तो पिछले 2 घंटे से सो रहे थे, तो वो तो बापूजी को याद नहीं कर रहे हैं। जेठिया समझ में नहीं आ रहा है, ये इसकी बंद क्यों नहीं हो रही है? हाँ। मैं डॉक्टर हाथी भाई को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ, कोमल भाभी, सॉरी हाँ, इतनी रात को फोन कर रही हूँ। हाथी भाई को जरा फोन देंगे? हंस तो अर्जेंटली पेशेंट को देखने हॉस्पिटल गए हैं। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है, बापूजी को कब से हिचकी पे हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है, इसलिए फोन किया। अच्छा, दया भाभी, आप एक काम कीजिए, आप चाचा जी को एक प्लास्टिक की थैली दीजिए। उनको कहिए कि प्लास्टिक की थैली पे मुंह रख के अपनी सांस अंदर बाहर करे। वो फुगे में करते हैं ना हम लोग, ऐसे। अच्छा, ऐसा करने से हिचकी बंद हो जाएगी? हाँ दया भाभी, पक्का बंद हो जाएगी। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। क्या कहा कोमल भाभी ने? हाथी भाई तो हॉस्पिटल में है। अरे बाप रे, क्या हुआ उनको? नहीं, हाथी भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो पेशेंट को देखने गए हैं। अच्छा, पर कोमल भाभी ने एक मस्त आइडिया दिया है, जिससे बापूजी की हिचकी बंद हो जाएगी। क्या आइडिया क्या है? 1 मिनट, फोन पकड़िए। वो कोमल भाभी ने कुछ आइडिया दिया है बापूजी। 1 मिनट तक ये फोन को ऐसे हाथ में पकड़ने से बोल रहे हिचकी बंद हो जाएगी। पकड़िए। पापा, ये लीजिए। ये क्या है? इसे प्लास्टिक की थैली कहते हैं। कोमल भाभी ने ऐसा कहा कि बापूजी को कहना कि ये प्लास्टिक की थैली को ऐसे मुंह पर लगा के सांस को अंदर बाहर करें, इससे बापूजी की हिचकी बंद हो जाएगी। वो कोमल भाभी का आइडिया ये है बापूजी। सॉरी, लीजिए, इसमें वो सांस अंदर बाहर कीजिए, बोल रहे हैं कि हिचकी बंद हो जाएगी ऐसा करने से। बापूजी, अक्कल जो शाबाश बापूजी। हिचकी तो आ ही रही है, क्या शाबाश? हो जाएगी, अभी बंद हो जाएगी। शाबाश बाबूजी, शाबाश कीजिए, करते रहिए बाबूजी, शाबाश। हाँ दादाजी। करिए बाबूजी, करिए, हिम्मत मत हारिए, करते रहिए बाबूजी। हाँ बापूजी। अरे क्या करते रहिए, इसमें तो मेरी सांस फूल गई। अब बापूजी, भले सांस फूल गई लेकिन हिचकी बंद हो गई, देखिए। हाँ दादाजी, हिचकी बंद हो गई। बापूजी मस्ती कर रहे हैं ना? इस उम्र में इतनी रात को मैं मस्ती करूंगा?
ये आइडिया भी काम नहीं आया। अब जेठिया कुछ कर, ये हिचकी ने तो परेशान कर दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सबको फोन करता हूँ। बाबूजी मैं तो सबको फोन करता हूँ, उनके पास कोई आइडिया होगा। इस वक्त किसका फोन है? तारक किसका फोन है इस वक्त? देख रहा हूँ, जेठालाल का। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, बापूजी को पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है। अच्छा अब जरा आ रहा है घर पे प्लीज। हाँ ठीक है आते हैं हम लोग। थैंक यू थैंक यू। बाबूजी मेहता साहब अभी आ रहे हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्या हुआ? चाचा जी को 1 घंटे से हिचकी आ रही है, बंद नहीं हो रही है, इसलिए जेठालाल ने बुलाया। चलो देखते हैं क्या हुआ। हिचकी आ रही है? हाँ अरे आप खड़े क्यों हो गए बाबूजी? शांति से बैठिए आराम से। अरे बापूजी बैठिए आप शांति से। अरे बाबू चल, मुझे बात जाना है। हाँ। जेठालाल हाँ मेहता साहब, कहाँ है चाचा जी? वो जरा बाथरूम गए हैं। अच्छा जय जनन चाचा जी। देखा, हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। अरे पर जेठालाल इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अभी चाचा जी एक धार से अगर एक साथ पानी पिएंगे ना, हिचकी यूं बंद हो जाएगी। नहीं, कोई पानी नहीं पिला मुझे। बाबूजी आप शांत हो जाइए, कोई आपको पानी नहीं पिलाएगा, कोई पानी नहीं पिलाएगा। अरे पर चाचा जी पानी के नाम से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे मेहता साहब, पिछले 1-1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके बापूजी बहुत सारा पानी पी गए, लेकिन हिचकी बंद ही नहीं हुई। उसकी जगह बार बार बाथरूम जाने का प्रॉब्लम चालू हो गया। ओहो अच्छा। दया भाभी, चाचा जी को शहद चटा दीजिए, उससे तुरंत फर्क पड़ जाएगा। अंजलि भाभी शहद भी चटाया, और कोमल भाभी ने कहा था ना, वैसे प्लास्टिक की थैली को ऐसे मुंह पे रखकर सांस को अंदर बाहर भी करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हाथी भाई को बुला लेते। अरे हाथी भाई अर्जेंट पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में गए हैं, वरना अभी उनको बुला लेते। बापूजी बेचारे कब से हिचकी खा खाकर परेशान हो गए हैं, पता नहीं ये हिचकी क्यों आती है। दया भाभी एक्चुअली हिचकी जो है ये हमारे डायाफ्राम के सिकुड़ने की वजह से आती है। कौन सा फॉर्म सिकुड़ने से आती है? डायाफ्राम यूं समझ लीजिए ना कि एक किस्म की मांसपेशी होती है डायाफ्राम, जो हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को अलग करती है, मतलब पेट को और सीने के हिस्से को अलग अलग करती है। और ये जो मांसपेशी होती है ये एक्चुअली बहुत जरूरी होती है फेफड़े में हवा भरने के लिए। इस मांसपेशी के सिकुड़ने से ही फेफड़े में हवा भरती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर अननोन रीजंस ये जो मांसपेशी होती है इस पे मतलब कंट्रोल नहीं रहता, और ये उत्तेजित होके बहुत तेजी से सिकुड़ने लगती है। और जब बार बार सिकुड़ने लगती है तो फेफड़ों के अंदर बहुत तेजी से हवा भरने लगती है। ये प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे औरत हारमोनियम बजा रही है। इतनी रात को कौन सी औरत हारमोनियम बजा रही है? अरे बाप रे, ये किस प्रकार की हिचकी है? ना मुझे औरत दिखाई दे रही है, ना मुझे हारमोनियम सुनाई दे रहा है। नहीं बापूजी, मेहता साहब खाली उदाहरण दे रहे हैं। ये पुतली की बात कर रहे हैं। ये जो इधर हारमोनियम है ना, वो बता के बोल रहे, जैसे हारमोनियम है ऐसा वो सब। थैंक यू जेठा। क्या होता है जब भी हम लोग हारमोनियम बजाते हैं? नहीं, हमने तो कभी नहीं बजाया हारमोनियम। हाँ नहीं बजाते। नहीं जेठा भाई, वैसे तो तारक ने भी कभी हारमोनियम नहीं बजाया, ये तो उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब जब भी हारमोनियम बजाया जाए, कोई भी बजाए, हारमोनियम जब भी बज रहा हो, जब हारमोनियम बजाते हैं तो अंदर का बाजा सिकुड़ जाता है, तो हारमोनियम में हवा भरती है। ठीक वैसे ही जो हमारे डायफ्राम की मांसपेशियां जो होती है, जब वो उत्तेजित हो जाती है तो सिकुड़ने लगती है, और जब सिकुड़ती है तो फेफड़ों में हवा भरती है बार बार, और जब बार बार हवा भरती है तो ये हिचकी आती है। आई मीन टू से कि ये फेफड़ों में बिना चाहे सांसों का जो आवागमन होता है
ये हमें हिचकी के रूप में सुनाई देता है। अरे मेहता साहब, हिचकी क्यों आती है, कैसे आती है, वो अभी नहीं जानना है। हिचकी बंद कैसे कर सकते, खाली इतना बताइए। हाँ हिचकी बंद करने के लिए चिकित्सा शास्त्र में तो वैसे कोई इलाज नहीं बताया गया। मतलब क्या बापूजी जिंदगी भर ऐसे हिचकी खाते रहेंगे? एक मिनट भाभी, एक मिनट। नहीं, एक आइडिया है। बोलिए। बताइए ना। मैं क्या कहता हूँ, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे चाचा जी का ध्यान हिचकी से हट जाए और उनकी हिचकी बंद हो जाए। हाँ, पर ध्यान हटा है कैसे? उसके लिए उन्हें कुछ शौक देना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जैसे बचपन में मुझे बहुत हिचकी आती थी तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे। क्या बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ जेठालाल कि चाचा जी पे थप्पड़ वाला इलाज तो हम आजमा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा ना जिससे उनका ध्यान हिचकी से हट जाए, कोई शौक देना पड़ेगा। हाँ, थप्पड़ नहीं मार सकते लेकिन चुटकी तो काट सकते। उससे हिचकी बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चिमटी काटिए। मैं कैसे काट सकता हूँ? नहीं, काटो काटो, मेरी परवानगी है आपको। जेठालाल, बात परवानगी की नहीं है भाई। तुमने मुझे यहाँ सलाह देने के लिए बुलाया है भाई, ये चिमटी काटने के लिए थोड़ी बुलाया है। जो बोले वो कुंडी खोले। नहीं जेठालाल, मैं नहीं कर सकता, तुम काटो। अब भाई, मैं बापूजी को चिमटी कैसे काट सकता हूँ? ऐसे। वो मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने बापूजी को चिमटी काटी तो बापूजी मुझे खींच के चांटा मारेंगे। ये तुम देख लो भाई, क्योंकि देखो मेरा काम सलाह देने का था। मैंने सलाह दी, एक बढ़िया आइडिया दे दिया। अब इस आइडिया पे अमल करना है नहीं करना है, अगर करेगा तो कौन करेगा, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम्हें सोचना होगा ना। ठीक है, दया तू काट चिमटी बापूजी को। मैं ना अरे बापूजी तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, काट। ना सॉरी। अरे तो अंजलि भाभी। मैं? कैसी बात कर रहे जेठा भाई? जेठालाल, नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अंजलि भाभी आप तो नहीं काट सकते, आप तो एक लेडीज है। तो मुझे क्यों कहा? मैं लेडीज नहीं हूँ। अरे भाई, तू लेडीज है लेकिन तू घर की लेडीज है ना। जेठा भाई, एक चिमटी में आपने हमें पराया कर दिया। अंजलि ये क्या लेके बैठ गई अभी? जेठालाल तुम काटो, कुछ नहीं होगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो चिमटी काट के फायदा क्या? मेरे कहने का मतलब ये जेठालाल कि जब तुम चिमटी काटोगे चाचा जी की हिचकी बंद हो जाएगी तो सब भूल जाएंगे। चिमटी किसने काटी, कब काटी, कहाँ काटी, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, मैं चिमटी काटता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। आप लोग बापूजी को बातों में उलझा कर रखिए, तब तक मैं उस तरफ से जाके चुपके से चिमटी काट लूंगा, ठीक है? मैं बात करता हूँ चाचा जी से। आपको लगता नहीं कि ये अर्थव्यवस्था का दौर कहाँ जाके रोकेगा? 5 साल पहले डॉलर के सामने रुपया मतलब 50 रुपए होता था, 70 तक पहुंच गया। आप सोचिए तो 1 रुपए की कीमत 5 साल पहले क्या होती थी डॉलर के सामने? 50 रुपया। और आज कहाँ पहुंच गया? 70 रुपए। आखिर ये रुकेगा कहाँ जाके? आपको क्या लगता है ये जो फिस्कल डेफिसिट है हमारी अर्थव्यवस्था में, इसके लिए क्या करना चाहिए? या रुपए को मजबूत करने के लिए आपको क्या लगता है आरबीआई को कुछ ये रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंजेस करने चाहिए, या फिर और हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स करने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था ठीक हो सके? हाँ? जेठा भाई, चाचा जी, होम लोन्स कितने हाई हो गए हैं। हिंदुस्तान की हालत देखिए, आम इंसान तो बस सपने में ही घर खरीद सकता है। हाँ, मैंने एक अखबार में पढ़ा था, हमारे शहर में 80-90 हजार जितने घर खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे बिल्डर भाई लोग भाव कम ही नहीं कर रहे हैं। बोलो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहा है भाभी। उसके लिए हमारे हाउसिंग सेक्टर को
सॉरी बापूजी, सॉरी। सॉरी वॉरी रुक जा। अरे बापूजी, अरे वो मेहता साहब ने बोला, अरे बोला भाई आप, अरे हट। चिमटी काटता। सॉरी बापूजी, सॉरी। वो मेहता साहब ने मुझे बोला कि अगर मैं आपको चिमटी काटूंगा तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने चिमटी काटी बापूजी। चाचा जी देखिए क्या है कि बचपन में जब मुझे हिचकी आती तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे तो हिचकी बंद हो जाती थी। तो ये थप्पड़ वाला आइडिया तो हम आप पे आजमा नहीं सकते, तो मैंने ये चिमटी काटने वाला आइडिया दिया। पागल है तू, पागल है। अरे मैं तो पागल नहीं हूं, पर आप देखिए आपकी हिचकी बंद हो गई। जेठालाल, अरे हाँ, बापूजी की हिचकी बंद हो गई। मजा आ गया, हिचकी बंद हो गई। बापूजी, मैंने आपको एक चिमटी काटी, लीजिए आप मुझे 10 चिमटी काटी है। अरे अरे नहीं जेठिया, अरे तेरी चिमटी की वजह से ही तो मेरी हिचकी बंद हुई है। अवसर है बापूजी। मेहता साहब, इधर है मेहता साहब। बाबूजी एक मिनट, आप बैठिए, आप बैठिए। मेहता साहब देखा, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। देखा बापूजी की हिचकी है क्या बंद ही नहीं हो रही है, अब करे तो क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? क्या? चाचा जी को 100 से 1 तक की उल्टी गिनती करवाइए, हिचकी बंद हो जाएगी। उल्टी गिनती गिनने से चाचा जी का ध्यान हट सकता है, बंद हो जाएगी हिचकी। अच्छा हाँ, तो चले बापूजी, उल्टी गिनती शुरू कीजिए। मुझे अब कुछ नहीं करना है, मैं थक गया हूँ। अच्छा ठीक है बापूजी, तो आप सुनिए, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। नहीं जेठा भाई, गिनती चाचा जी को ही करनी पड़ेगी, हिचकी उनको आ रही है। हाँ? हाँ चलेगा। बापूजी कोई बात नहीं, चलेगा, आप सिर्फ सुनिए, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। आइए मेहता साहब, गिनिए। हाँ, 100, 99, 98, 96। अरे जब मुझे पापा 97 बोलने तो भूल गए। अरे तो मेहता साहब आप बोल देते हैं 97। मैं कैसे बोलता जेठालाल, बात उल्टी गिनती की हुई थी ना, तो मैंने बोला 98। अब तुमने 97 नहीं बोला और 96 बोल दिया, तो मुझे तो 95 बोलना पड़ता ना, वरना तो गिनती सीधी हो जाती ना। अरे तो आप 98 से वापस शुरू कर देते हैं। अरे पर लॉजिकली समझने की अरे हाँ भाई, हाँ कोशिश चलने हमें 97, 98, 99, 100 बस। नहीं चाचा जी, आपको उल्टी करनी है। नहीं मतलब गिनती उल्टी करनी है, 100, 99, 98। नहीं, मैंने आज तक जीवन में कभी कोई उल्टा काम नहीं किया है, गिनती भी उल्टी नहीं करूंगा। भारत माता की जय। मेरे पास एक और आइडिया है। कौन सा? क्या? कंबल। चाचा जी को थोड़ी देर कंबल उठाते हैं। कंबल? कंबल? हाँ तारा, कंबल। बुखार में कैसे कंबल उठाते हैं, पसीना आता है फिर बुखार चला जाता है। तो पसीने से हिचकी चली जाएगी? हाँ, ऐसा मैंने एक किताब में पढ़ा था। अच्छा जा जल्दी कंबल लेके आ, कंबल लेके आ। कंबल। ठीक हो जाएगा चाचा जी, जल्दी। कैसे? सब लपेट दीजिए।
चाचा जी होगा, असर होगा। आप थोड़ी देर कंबल ओढ़ के रखिए। मेहता साहब जरा 2 मिनट। आया मैं अभी। मेहता साहब ये इलाज तो चल ही रहा है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मान लीजिए अगर ये इलाज फेल हो गया तो एक और इलाज तैयार रखते। कौन सा? बबीता जी के पति अय्यर भाई, क्या है वो साइंटिस्ट है ना, तो उनके पास कोई ना कोई इलाजात्मक प्रयोग होगा ही। क्या? प्रयोगात्मक इलाज होगा ही। क्या? कोई ना कोई इलाज होगा ही। हाँ, हो सकता है, उनके पास हो सकता तो फोन करके उनको बुला लो। हाँ हाँ मतलब देख लीजिए, बुलाना है तो बुला लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से मेरा वाला ये इलाज काम करेगा ही। और करेगा ही क्या, कर रहा है। सुनिए, काफी देर से हिचकी की आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है अभी तक ठीक से पसीना आया नहीं होगा। बराबर है। आई थिंक वी शुड गिव हिम सम मोर टाइम। जेठा, अय्यर को बुला लो। अरे उधर क्या देख रहे हो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, बुला लो। अरे बुलाओ भाई, क्या? हाँ लगा ही रहो। हाँ बबीता, देखो इतनी रात को कितने फोन किया। हाँ, 1 मिनट। हेलो। हाँ बबीता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठा जी आप इस वक्त? क्या हुआ? मैंने रात को जेठालाल का फोन। सॉरी बबीता जी, आपको आधी रात को फोन किया, लेकिन एक मजबूरी है इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। मजबूरी? मजबूरी? बबीता 1 मिनट मेरे को फोन देना। हाँ। हेलो, हाँ जेठालाल। हाँ, इतनी रात को क्या मजबूरी आ गया तुमको? अरे वाह, थैंक यू अय्यर भाई, आप जाग गए। दरअसल मुझे आपसे ही काम है। मेरे से? हाँ, वो क्या है कि अचानक बापूजी को हिचकी चालू हो गई है। क्या हिचकी? हाँ हिचकी, वो हिचकी होती ना, वैसे हिचकी आती है ना वो। हाँ, अच्छा, हिकअप। हाँ वही पिछले 1.5 घंटे से बापूजी को पिकअप आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है। पिकअप? जेठालाल पिकअप नहीं, हिकअप। हाँ वो जो भी अप है वो डाउन ही नहीं हो रही है। बापूजी कब से हिचकी से परेशान हो रहे हैं? बापूजी कब से हिचकी से परेशान हो रहे हैं। हमसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। हमसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। आपके पास कोई इलाज हो तो जल्दी से बताइए। ले तू ही बात कर ले। नहीं, सॉरी, आप ही बात कीजिए। अरे सॉरी बात। तो अय्यर भाई। जेठालाल, तुमने डॉक्टर हाथी को फोन किया? हाँ किया, लेकिन हाथी भाई को अर्जेंट में किसी पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो वो वहाँ गए। अभी मेहता साहब और अंजलि भाभी भी हमारे घर पे, और हम सब ने मिलके अलग अलग नुस्खे आजमाए, लेकिन कोई भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है। बापूजी की हिचकी है कि मानती ही नहीं है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप साइंटिस्ट है करके आपको फोन किया कि शायद आपके पास कोई नुस्खा हो जो काम कर जाए। तो डोंट वरी जेठालाल, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अय्यर भाई आ रहे हैं। क्या हुआ? बबीता, पिछले 2 घंटे से चाचा जी को हिकअप आ रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले, तो मैं उनके घर पर जाके आता हूँ। हाँ तो रुको, मैं भी चलती हूँ। हाँ चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। दादाजी, पसीने से पूरा भीग गया, लेकिन ये हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। अंजलि बेटा। चाचा जी, वैसे तो बंद हो जानी चाहिए,
पता नहीं ऐसी कैसी हिचकी है आपकी। ये क्या हो रहा है? बापूजी की हिचकी बंद क्यों नहीं हो रही है? बापूजी, ये क्या हो रहा है? बापूजी की हिचकी बंद क्यों नहीं हो रही है? दया भाभी, फिक्र मत करो, अभी हिचकी बंद हो जाएगा। चाचा जी को थोड़ा पानी पिला। बापूजी कोई पानी नहीं पिलाएगा आपको, कोई पानी नहीं पिलाएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं नहीं, रख दो, अंदर रख दो, अंदर रख दो, अभी जल्दी अंदर रख दो। यार घबराओ मत, घबराओ मत। चाचा जी कुछ नहीं करेंगे भाई। असल में चाचा जी को हमने थोड़ा थोड़ा करके बहुत पानी पिला दिया, लेकिन उनकी हिचकी बंद नहीं हुई, उल्टी बाथरूम जाने की प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसलिए चाचा जी पानी का नाम सुनते ही थोड़ा भड़क रहे। पानी नहीं नहीं बापूजी, नहीं 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 नहीं, बस शांति शांति। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप उधर देखिए। आइए, डरिए मत, आइए 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 आइए, चिंता मत कीजिए, आइए आइए भाई। हिचकी रोकने के लिए पानी के अलावा और कोई इलाज हो तो वो बताइए ना। आज आपका साइंटिस्ट होने की परीक्षा है अय्यर भाई। देखो जेठालाल, साइंटिस्ट होने के नाते मेरे को सिर्फ इतना ही मालूम है कि हिचकी का कोई इलाज नहीं है। ये ऑटोमेटिक आता है और ऑटोमेटिक जाता है। कभी कभी 1 घंटे में जाता है तो कभी कभी 5 घंटे में भी जाता है, तो कभी कभी कुछ दिन भी लग जाते हैं। कुछ दिन? बापूजी आप बैठिए, आप बैठिए, आप शांत रहिए। अरे अय्यर भाई क्या कर रहे हैं आप? आपको यहाँ मदद करने के लिए बुलाया है और आप खुल्लम खुल्ला बापूजी को डरा रहे हैं। बबीता जी, अय्यर, बबीता, मैं तो हिचकी का सच्चाई बता रहा था। अरे भाई हिचकी क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, उसका विगतवार भाषण मेहता साहब दे चुके हैं। अच्छा हाँ, इसलिए अय्यर भाई आपके पास हिचकी बंद करने का कोई और इलाज हो तो वो बताइए प्लीज। ठीक है, अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि अब तक आप लोगों ने कौन कौन सा आइडिया ट्राई किया है? देखिए, सबसे पहले बापूजी को पानी पिला चुके हैं, प्लास्टिक की थैली में फूंक मार मार के फुकवाया है, वो शहद चटाया है, चिमटी काटी है और उल्टी गिनती करवाई है। अच्छा, फिर भी हिचकी बंद नहीं हुआ? नहीं, एक्यूप्रेशर, चाचा जी पर एक्यूप्रेशर ट्राई करना चाहिए। आई थिंक एक्यूप्रेशर से चाचा जी का हिचकी बंद हो सकता है। हाँ, we can try that. कैसे कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। क्या करते हैं, चाचा जी की हथेली पर ऐसे अंगूठे से ऐसा प्रेस करते हैं, हा? जिससे उनके नर्व सिस्टम पर प्रेशर आएगा और चाचा जी का ध्यान प्रेशर पर डाइवर्ट हो जाएगा और हिचकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ओहो, अय्यर भाई जमुना के डाबा मतलब कौन से हाथ में प्रेशर देना है? जमुना के डाबा। कोई भी हाथ पे चलेगा। अच्छा, और कौन से हाथ से प्रेशर देना है? जमुना के डाबा। कोई भी हाथ से दे सकते हैं। बापूजी ये इलाज भी आजमा के देखे जरा। हाँ बापूजी, हाँ बोल रहे, कीजिए। नहीं नहीं जेठालाल, मैं नहीं कर सकता हूँ। राइट नाउ आई एम अंडर प्रेशर। तो मेहता साहब, हाँ तुम करो। अरे आराम से।
इधर बीच में ने हाँ जेठालाल शाबाश। हाँ ऐसे दरअसल ऐसे दबाओ दबाओ। बापू जी सॉरी, अय्यर भाई बोल रहे थोड़ा जोर से दबाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? टप्पू के पापा को भी हिचकी शुरू हो गई। ऐसे कैसे हुआ? अरे जेठालाल तुम्हें हिचकी शुरू हो गई? अय्यर भाई, अरे चेन्नई के होके ऐसा चाइनीज आइडिया देते हो, हाँ? वो भी इतना भंगार। जेठालाल इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। वो चाचा जी ने तुम्हारी हथेली पे गलत पॉइंट पे जोर से प्रेस कर दिया, इसलिए तुम्हारी हिचकी चालू हो गई। बैठिए प्लीज बैठिए। बाबूजी शांति से बैठिए। बाबू क्या बोल क्या? आप शांत हो जाइए बाबू, शांत हो जाइए। बाबूजी आप बैठिए, शांति से बैठिए बाबूजी। मेहता साहब कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ जेठालाल? मैं प्रेशर दूं? अरे नहीं, नहीं कहीं मुझे इसकी शुरू हो गई तो? टप्पू के पापा, इससे पहले कि हिचकी आपके अंदर घुसकर अपना घर बना ले, घुटड़ा करके पानी पी लीजिए, हिचकी बंद हो जाएगी। नहीं, बापूजी को भी पानी प्रयोग आजमाया था ना, लेकिन बापूजी की हिचकी कहाँ बंद हुई? हाँ, तो टप्पू के पापा आप सबके नाम उल्टा बोलिए। हाँ। अरे भाई वो भी तो आजमा आया था। नहीं जेठालाल, चाचा जी पे उल्टी गिनती वाला आइडिया आजमाया था। दया भाभी उल्टे नाम लेने का कह रही है, उल्टे नाम लो तो शायद उससे हिचकी बंद हो जाएगी। हाँ बोलो, लल्ला ठाजे। जेठालाल का उल्टा, लल्ला ठाजे। लल अठाजे, लल अठाजे, लल अठाजे, लल अठाजे, लल अठाजे। ठीक है, तो आप मेरा नाम बोलिए। दया यादव। याद 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 याद। जेठालाल मेरा नाम ट्राई करो। फायर ब्रिगेड हो ना तुम्हारा, तो शायद ठीक हो जाए। अब मेहता साहिब का उल्टा, बहसा तहमे, बहसा तहमे। अटपटा है, शायद हो जाएगा। बहसा ताहमे, हाँ बहसा ताहमे, बहसा ताहमे, बहसा ताहमे, बहसा ताहमे, बहसा ताहमे। अच्छा टप्पू के पापा, तो ये बोलिए ड्रम पेटी। ड्रम पेटी? क्या ड्रम, क्या पेटी? नहीं, ड्रम पेटी नहीं, ड्रम पेटी अर्थात टीपेंद्र। टिपेंद्र ड्रम पेट। हाँ बराबर, पापा बोलिए। हाँ, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, ड्रम
पेटी 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 नहीं बंद हो रही है हिचकी। जेठा भाई, आपको कंबल वाला आइडिया ट्राई करना है? अंजलि तुम क्या सारे खानदान को कंबल उड़ाने पे तुली हुई हो? तो हम बाढ़ग्रस्त थोड़ी है। जेठा जी, आपको एक बार मेरा नाम उल्टा बोल के देखना है। अरे हाँ, वो तो रह ही गया। हाँ। अच्छा तो बोलिए, ता बी ब, ता बी ब। जीता बीब। ओह हाउ स्वीट। ठीक है बोलिए। जीता बीब, 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 जीता बीब। बस जनरल, अभी हिचकी बंद हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ जीता बीब, जीता ब। हाँ हाँ बाबूजी कोशिश कीजिए। हाँ जीता ब, जीता ब। बोलिए बापूजी बोलिए, बबीता जी का नाम लेते ही मेरी हिचकी बंद हो गई। जादू है आपका नाम में बबीता जी। बोलिए बापूजी बोलिए। जीता ब, चाचा जी एक सांस में बोलिए, एक सांस में। जीता ब, जीता ब। बी नहीं निकल रहा है वो बी अंदर ही रह जा रहा है बापूजी, उसको बाहर निकालिए। जीता बी ब, जीता ब। बी अंदर जा रहा है बापूजी। जीता बी ब, जीता ब। कोशिश कीजिए बापूजी, हो जाएगी। आपकी भी हिचकी ठीक हो जाएगी, मेरी हो गई वो पिताजी का नाम लेते ही। जीता ब, जीता ब, जीता ब, जीता ब। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बापूजी की हिचकी बंद कैसे कराए? तो हम लोग एक काम करें, क्या? हाँ बोलिए बबीता जी। हम लोग चाचा जी को स्किपिंग करवाएं। स्पीकिंग मतलब? स्पीकिंग नहीं दया भाभी, स्किपिंग मतलब? दया भाभी, स्किपिंग मतलब वो दौड़ा कूद। ओह अच्छा, दौड़ा कूद। अरे बचपन में तो मैं बहुत दौड़ा कूद करती थी। लेकिन उससे बापूजी की हिचकी बंद हो जाएगी? हाँ, उससे क्या है, ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगी और शायद चेंज ऑफ ब्रीदिंग की वजह से उनकी हिचकी रुक जाए। यस पॉइंट। वाह बबीता जी, क्या आइडिया निकाला है आपने। लेकिन दौड़ा कूदने की रस्सी इस वक्त कहाँ मिलेगी? पापा मेरे पास है। अरे बेटा तो बैठा क्या, जा लेके शाबाश बेटा, शाबाश। लेकिन जेठलाल चाचा जी क्या रस्सी कूद पाएंगे? अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। बापूजी आप रस्सी कूद पाएंगे? एक तो मैं बहरा नहीं हूँ, दूसरे बात कर। और दूसरा मैं तेरे जितना मोटा भी नहीं हूँ। मैं कूद सकता हूँ। मैं कूदूंगा। वाह पापा ये लीजिए। हाँ ये भाई बाजू रही है ना भाई। हाँ, अरे वाह बापूजी आ गई, रस्सी आ गई। एक काम करते हैं मेहता साहब, एक तरफ से आप पकड़ना, एक तरफ से मैं पकड़ूंगा। ठीक है। और बापूजी मैं 1 2 3 बोलूं ना, उसके बाद ही आप ठेकड़ा मारना। ठीक है, आप तैयार है? हाँ, आइए मेहता साहब, ये लीजिए। हाँ, आइए बापूजी, आइए। एक मिनट। हाँ, आइए बाबू, संभाल के आइए, आराम से। हाँ, बापूजी तैयार? हाँ। मेहता साहब तैयार? बिल्कुल तैयार। हाँ, मैं भी तैयार हूँ बापूजी। आप तैयार हैं? हाँ, आप लोग हम भी तैयार हैं। देखने के लिए। हाँ, अच्छा। चाचा जी ऑल द बेस्ट।
1 2 3। दादा संभल के, आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ बाबूजी, आपको लगा तो नहीं? हाँ हाँ। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सर। अभी भी इसकी बंद नहीं हो रही है। देखो टप्पू, शायद इससे बंद हो जाएगा। पक्का? हाँ पक्का, ऐसा लगता है। ओके ओके। 1 2 3। देखिए चाचा जी का हिचकी बंद नहीं हो रहा है। मेरे को तो लगता है चाचा जी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। बापूजी, बापूजी, अरे अरे बापूजी, संभाले संभाले बापूजी। यार भाई, कुछ भी बोल रहे। बापूजी, नहीं जाऊंगा। हाँ बापूजी। नहीं नहीं बापूजी नहीं, कोई आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा, कोई बापूजी को हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। अरे पर मुझे क्यों बोल रहे हो जेठालाल? मैंने कब बोला हॉस्पिटल ले जाने का? वो तो अय्यर बोल रहा था। अरे हाँ बबीता जी। अय्यर, सॉरी। बापूजी, अय्यर भाई गए, आइए दौड़ा कूदते, आइए आइए। अरे नहीं कूदना, मुझे कोई दौड़ा बोलना। ठीक ठीक। जेठालाल, हाथी भाई शायद अब तक हॉस्पिटल से लौट आए होंगे। हम जरा फोन करके पता करें कि वो कुछ दवाई वगैरह बता दें अगर तो। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, मैं कोमल भाभी को फोन करके पूछती हूँ। हेलो, कोमल भाभी, मैं दया बोल रही हूँ। हाथी भाई हॉस्पिटल से आ गए? नहीं रे भाभी, हंस अभी तक हॉस्पिटल से आए नहीं है और अपना फोन भी वो घर पर भूल गए। दया भाभी, चाचा जी की हिचकी अभी तक रुकी नहीं क्या? नहीं कोमल भाभी, बापूजी की हिचकियाँ बंद ही नहीं हो रही है। दया भाभी, आपको कोई मदद चाहिए तो मैं आऊँ? अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर नेता साहब, अंजलि भाभी, बबीता जी सब लोग हैं। बस जैसे ही हाथी भाई हॉस्पिटल से आए, आप तुरंत हमारे घर पर भेज देंगे। जरूर जरूर कहूंगी दया भाभी, डोंट वरी। हाँ, थैंक यू। हाँ ओके, बाय। सबू के पापा, हाथी भाई अभी तक हॉस्पिटल से वापस नहीं आए। अभी क्या करे मेहता साहब? अब थोड़ी शांति रखो जेठालाल। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, हमसे जितना बन पड़ता था हमने किया, जितने प्रयोग कर सकते थे सारे आजमा लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से चाचा जी को थोड़ी देर सोने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ चाचा जी, आप थोड़ा लेटिए, आराम मिलेगा। हाँ थोड़ा आराम कीजिए बापूजी। आइए आप लेटिए। आइए बाबूजी, आइए आइए। हाँ आइए, आराम से लेटिए। हाँ। दया भाभी कंबल लाओ। अरे नहीं चाहिए मुझे कंबल। मेहता साहब। अंजलि, क्या कर रही हो तुम? हर थोड़ी थोड़ी देर में क्यों कंबल उड़ाने की बात करती हो तुम? तुम्हें मालूम है ना कंबल के नाम से चाचा जी को तकलीफ होती है। चुप रहो ना थोड़ी देर। कंबल नहीं नहीं तारक, मैं हिचकी के इलाज के लिए कंबल नहीं मंगवा रही हूँ। चाचा जी लेटे हैं तो कंबल ओढ़ के लेटे, इसलिए। अरे नहीं ओढ़ना मुझे कोई कंबल। कंबल ओढ़ने से मैं भीग जाता हूँ। हाँ दादाजी, आइए आइए आइए, आराम से। मैं बिना कंबल के भी सो सकता हूँ अंजलि बेटा। ओके। हाँ, इसलिए अब कंबल का नाम लेने की जरूरत नहीं है अंजलि। हाँ लेटिए बाबूजी, लेटिए। आइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। आइए बाबू, आइए लेट जाइए। जिटिया, हाँ बापूजी, हाँ तू यही है ना? हाँ बापूजी, मैं यही हूँ, मेहता साहब यही है। अंजलि भाभी, सबको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो घर जा सकते हैं, आराम कीजिए। जेठा भाई, मेरी चिंता छोड़िए। जब तक चाचा जी ठीक नहीं हो जाते, मैं यहीं पे हूँ। सुना बापूजी,
जब तक आप ठीक नहीं हो जाते सब यही है। हाँ बापूजी, हाँ?